अमेरिका के पब्लिक स्कूलों में जब प्रेयर को बैन किया गया तो एक व्यक्ति ने एक पास्टर से पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय में। तो पासवान ने उत्तर दिया कि जब तक स्कूलों में गणित पढ़ाया जाएगा तब तक प्रार्थना को कोई नहीं रोक सकता। क्यों, सच है ना प्रियो। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब हमें जिंदगी में और कोई राह नहीं सूझता, तो कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा निरीश्वरवादी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं दिल से एक प्रार्थना जरूर उठती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती में 3.5 साल अपने सार्वजनिक सेवकाई में थे, तो चेलों ने देखा कि प्रभु बहुत समय प्रार्थना में व्यतीत करते थे और उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु हमें भी सिखाए किस प्रकार प्रार्थना की जाए। परमेश्वर ने उसके उत्तर में एक ब्लूप्रिंट दिया जो द लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से बहुत मशहूर है। आज भी दुनिया भर के मिशन स्कूलों में सवेरे असेंबली में उस प्रार्थना को दोहराई जाती है। आइए उसके पहले आयत पे आज थोड़ा गौर फरमाएं। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना का पहला पड़ाव यह है कि हम जाने हम किस किस हैसियत से परमेश्वर से, खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल सिखाती है कि संपूर्ण मानव जाति पाप के चंगुल में डूबी हुई है और हम परमेश्वर के दुश्मन, बैरी बन बैठे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, जिनके द्वारा हमें नजात मिली, हमें उद्धार मिला कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। तो जब हम प्रार्थना में आए, सबसे पहले ये जाने कि हम किस हैसियत से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हम सच में परमेश्वर को अपना पिता बुला सकते हैं कि नहीं? अगर ये बात सच है तो दूसरा प्रकाशन इसमें यह छिपा है, तो हमारे प्रार्थना के विषय भी ऐसे होंगे जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होंगे। उदाहरण के रूप में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था और अगर मुझे किसी भी विषय में किसी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता होती थी, तो मैं बेझिझक अपने पिता से वो बात रख सकता था। तो क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पिता की ये इच्छा है, मैं अच्छी से अच्छी पढ़ाई करूं और उसके लिए जो भी जरूरत की सामग्री है, जो भी जरूरतें हैं, वो मेरे पिताजी जरूर पूरा करेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई एक पुत्र जो गलत रास्ते में चलता है, अगर वो कभी भी अपने पिता से ये मांग नहीं रखेगा कि हे पिताजी मुझे नशा करना है, मुझे उसकी जरूरतें के लिए पैसे दीजिए, कोई भी पुत्र ऐसी मांग नहीं रखेगा। इसी रूप में, इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, जब हम पिता परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, अपने ज़रूरतें रखते हैं, हम जाने कि जैसे एक पुत्र पिता से अपनी ज़रूरत रखता है, हम भी उसी प्रकार अपने पिता से प्रार्थना करें। अगर ऐसा है तो हमें किसी बात को जपने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी रिक्वेस्ट को 1000 बार 10,000 बार जपने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार, बहुत ही सरल रूप से, जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता से किसी चीज की मांग करता है, हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से अपनी जरूरतें रख सकते हैं। और हम जाने, हम परमेश्वर की इच्छाओं को परखें कि हमारी जरूरतें परमेश्वर के कलाम के अनुसार है कि नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है कि नहीं। हम उस बात को भी परखें। प्रभु इस छोटे से संदेश से आपको आशीष दे। बड़ी खुशी के साथ मैं ये बात और शेयर करूंगा कि हमारा पहला एल्बम निरंतर प्रार्थना जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप इस पेज को जरूर फॉलो कीजिए। निरंतर प्रार्थना की प्लेलिस्ट भी द लॉर्ड्स प्रेयर से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है और हम उसके गीत भी हमने उसी प्रकार रखे हैं। हम विश्वास करते हैं ये एल्बम आपको बहुत ही आशीष का कारण ठहरेगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।